सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, जब से आप लोगों ने ये न्यूज देखी है कि 3 बार अगर आप परीक्षा में बैठ जाते हो, यानी कि बीपीएससी की परीक्षा में 3 बार अगर आप बैठ जाते हो तो चौथी बार आपको मौका नहीं मिलेगा। यानी कि 3 बार में आपने फॉर्म भर दिया, लगातार आपने भरा। अगर आपने टीआरई 1 भरा था, यानी कि पहली बार जब शिक्षक भर्ती आई बीपीएससी के माध्यम से, तब आपने फॉर्म फिल किया। फिर जो दोबारा परीक्षा हुई उसमें भी आपने फिल किया। तो अब की बार जो तीसरी परीक्षा होने जा रही है इसमें भी आपको पूरा मौका मिलेगा। यहाँ पर ये कहा गया है कि इस बार भी आपको मौका मिलेगा। लेकिन अगर इस बार भी आपका नहीं होता है, यहाँ पर अगर सिर्फ मैं प्राइमरी की बात करूं, कक्षा 1 से 5 की, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। यानी कि 3 बार में आपका सारा अटेम्प्ट समाप्त हो जाएगा। यानी कि इसका क्या मतलब है कि केवल 1 से 5 में या 6 से 8 में या फिर 9, 10 या फिर 11, 12 कौन सी क्लास के लिए यहाँ पर अटेम्प्ट जो है आपका वो समाप्त होगा, यहाँ पर आपको वो समझने की जरूरत है। तो अगर आपने डीएलएड किया है तो आपको ये पता होगा दोस्तों कि आप कक्षा 1 से 5 तक का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो कक्षा 1 से 5 तक का फॉर्म अगर आपने पहली बार जब बीपीएससी ने परीक्षा आयोजित किया था, यानी कि शिक्षक भर्ती का जब पहली बार यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा कराई गई तो आपने फॉर्म फिल किया। फिर दोबारा भी आपने फॉर्म फिल किया जब दूसरी बार परीक्षा आई। फिर इस बार आप फिर फॉर्म फिल कर रहे हो। तो यहाँ पर अगर आपने 3 बार फॉर्म फिल कर दिया तो केवल प्राइमरी का आपका जो अटेम्प्ट है वो यहाँ पर खत्म हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आपको 6वीं से 8वीं में भी फिर 3 मौके आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आप 9, 10th का करना चाहते हो, 11, 12th का करना चाहते हो, अगर आपने मान लीजिए बीएड कर लिया, बीटीसी करने के बाद या डिलीट करने के बाद अगर आपने बीएड करना चाहा या कर लिया और आप चाह रहे हो कि आप 9, 10th या 11, 12th के टीचर बनो, तो फिर आपको 9, 10th के लिए भी 3 बार मौका मिलेगा और 11th, 12th के लिए भी 3 बार आपको बीपीएससी के माध्यम से मौका मिलेगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि एक बार एक स्तर की परीक्षा में अगर आप 3 बार बैठ गए हो तो फिर इसमें आपको मौका नहीं मिलेगा चौथी बार। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 6वीं से 8वीं में भी मौका नहीं मिलेगा। सभी में आपको, सारे स्तर में आपको 3 बार मौका मिलेगा। बस यही चीज यहाँ पर बताई गई है, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर देखिए 3 चांस ही मिलेंगे कहा गया है। आगे सरकार इसे बढ़ा भी सकती है, ये सरकार के ऊपर है दोस्तों कि सरकार अगर चाहे तो बढ़ा भी सकती है। तो सरकार अगर चाहे तो इसको बढ़ा भी सकती है, यानी कि जो अटेम्प्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे ये 3 से ज्यादा, 3 से यहाँ पर अभ्यर्थी 5 बार की मांग कर रहे हैं। तो देखिए ऐसे में सोच समझ करके आप आवेदन करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार यहाँ पर देखिए एक बार के विज्ञापन के तहत कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 एवं 11वीं से 12वीं तक के लिए फॉर्म भरने पर एक अटेम्प्ट ही माना जाएगा। शिक्षाविद गुरु रहमान ने कहा है कि यह उचित फैसला नहीं है, कम से कम 6 बार मौका देना चाहिए। उन्होंने बताया कि 13 फरवरी को कुछ छात्रों को लेकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात करेंगे और सिविल सर्विस एक्सपर्ट राजकिशोर दुबे ने कहा कि जो अभ्यर्थी 2 बार परीक्षा दे चुके हैं वे तैयारी नहीं हो तो इस बार आवेदन नहीं करें, यानी कि अगर तैयारी अच्छी हो तभी आवेदन करें। अगस्त में आने वाले चौथे चरण के विज्ञापन में आवेदन करें। बीपीएससी ने तीसरे फेज के लिए नोटिस जारी कर दिया है। फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट यहाँ पर देखिए ऑनलाइन बीपीएससी bihar.gov.in पर जाना होगा। परीक्षा का आयोजन 7 से 17 मार्च के बीच होगा। रिजल्ट 22 से 24 मार्च के बीच आएगा। पहली से 12वीं क्लास तक की भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं आप। तीसरे चरण की परीक्षा में एक ही पेपर होगा। यह परीक्षा 2.5 घंटे की होगी जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो बीपीएससी की जो परीक्षा हो रही है इसमें आप देखिए जो निगेटिव मार्किंग है वो नहीं हो रही है यहाँ पर बिहार शिक्षक भर्ती में। और भाग 1 में भाषा, भाग 2 में सामान्य अध्ययन और भाग 3 में संबंधित विषय से सवाल होंगे। भाग 1 क्वालिफाइंग होगा, इसमें 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन में 40 प्रश्न होंगे और हर प्रश्न के सही उत्तर के लिए एक यानी कुल यहाँ पर देखिए कुल 40 अंक के यहाँ पर प्रश्न होंगे। जिस विषय में के शिक्षक बनेंगे उस विषय के इसे 80 अंक के 80 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पर एक चीज स्पष्ट क्लियर कर दी गई है कि अगर आपकी तैयारी अच्छी हो तभी आप फॉर्म फिल करिए, क्योंकि यहाँ पर जो 3 बार बोल दिया गया है हो सकता है ये 3 बार ही रखा जाए बीपीएससी के माध्यम से। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट यहाँ पर अगर 3 ही बार है तो यहाँ पर आपको भी एक बार सोचना चाहिए कि आपकी तैयारी अच्छी हो तभी आप फॉर्म फिल करें। तो दोस्तों इस तरीके से हो सकता है सरकार अगर चाहे, सरकार के हाथ में है, अटेम्प्ट बढ़ा भी सकती है। लेकिन आपकी जो तैयारी है अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए, अपने एग्जाम में अच्छी तैयारी करिए।
और जहां कहीं कोई भी डाउट है, किसी भी चीज के बारे में कोई भी समस्या है तो आप कमेंट करिए। और बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी न्यूज आपको हमारे चैनल पर मिलेगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसे ही कोई भी न्यूज आती है, अभी आपको पता है कि फॉर्म फिल होने शुरू होने वाले हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या चीजें, तो आप कमेंट करेंगे तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगी। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।